गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए साधु की वंदना करी। साधु साधु कौन? साधु का जीवन पुष्प के समान होता है। साधु का जीवन इत्र के समान होता है। ध्यान दीजिएगा, पुष्प जो तोड़ता है उसका हाथ भी महक जाता है, और उसके हाथ से होकर जिसके हाथ में जाता है उसका भी हाथ महक जाता है। साधु का जीवन उसी प्रकार से है। उनका संपूर्ण जीवन भक्ति से महका रहता है, और जो उनके पास आता है उनके वचनों का अनुसरण अनुकरण करने के बाद उसका भी जीवन महक जाता है। साधु की वंदना करी, फिर कथा की महिमा गाते हैं। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। चार फल मिलते हैं। कहाँ? जब भगवान की कथा सुनेंगे तब। कौन सी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों फल मिलेंगे। तो किसी ने बाबा से पूछा कब मिलेंगे? तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये भगवान की कथा का फल 2-4 साल बाद नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं अरे माँ जान फल पे खाई तात काला, मैं जन फल पे खाई तात काला, मैं जन फल पे खाई तात काला, बकहो मरायल, काके होई पिके बकहो मरायल। सुनिया चारा जा करे जान को, सुनिया चरे करे जन को, सुनिया संगति मही मानहि गोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम सत्संग प्राप्त करने के बाद बाबा कहते हैं सुलभ न सोई, सठ सुधराई सत्संगति पाई, सठ सुधराई सत्संगति पाई, सठ सुधराई सत्संगति पाई, पारस पारस कुभाते सुहाई, पारस भरते कुभाते सुहाई, पारस भरते कुभाते सुहाई, पारस पारस कुभाते सुहाई। सत्संग की महिमा को गाते हैं। बिनु सत्संग हमको आपको विवेक, और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग क्या करता है? संपूर्ण जीवन को बदल देता है।
सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस सत्संग जीवन को वैसे बदलता है जैसे पारस पत्थर। एक पत्थर है जिसका नाम है पारस। पारस पत्थर अगर लोहे में स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा सोना हो जाता है। उसी प्रकार से ये जीवन है हो। हमारा जीवन उस लोहे के समान है। अगर इसमें सत्संग रूपी पारस पत्थर स्पर्श हो गया तो हमारा आपका जीवन सोने के जैसे चमक उठेगा, सुंदर हो जाएगा। बस आवश्यकता है सठ सुधरई सत्संगत पाई। पूज्यपाद वाल्मीकि जी महाराज इसके साक्षात उदाहरण है। 2 मिनट का सत्संग संपूर्ण जीवन को बदल दिया। जो डाकू थे वो वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन गए। कैसे? सत्संग से। आहा, रत्नावली की फटकार गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए सत्संग बन गया। जो सत्य का बोध करा दे वही सत्संग है। सत्संग की महिमा करी, फिर खल की वंदना करते। खल की गोस्वामी तुलसीदास जी ने खल की वंदना करी। बुद्धिमान लोग, विवेकवान लोग, व्यक्ति जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रहते हैं। जैसे कोरोना काल में सब उचित दूरी बनाकर चलते थे ना, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति खल स्वभाव के व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रहता है। खल का स्वभाव क्या है? खल का जीवन उसी प्रकार से होता है जैसे मक्खी कोई बढ़िया दूध में रोटी डालकर बैठा है, शक्कर डाला है, बढ़िया खाने की बड़ा माहौल बना कि बस दूध रोटी खाने ही वाला हो। तब तक उड़ती उड़ती एक मक्खी आएगी और उसी में आत्महत्या कर लेगी। वो जानती है कि मैं इसमें गिरूंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन सोचती है मैं मरूंगी तो मरूंगी, लेकिन इनको भी तो खाने को नहीं मिलेगा। तो समाज में कुछ उसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। हमारी हानि हो तो हो, लेकिन पड़ोसी का लाभ नहीं होने दूंगा। जिसका ऐसा स्वभाव है वही खली है। खल में 2 शब्द है, खा और ला। खाए और लड़े। परंतु प्रसन्नता और दुर्भाग्य का विषय यह है कि जिसकी खाए उसी से लड़े। हाँ, खल की वंदना करी और फिर कहते हैं सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। समस्त देहधारी के भीतर परमात्मा का दर्शन करते हुए सबको बाबा प्रणाम करते हैं। और फिर कहते हैं ये कथा जिसको हम सुनने के लिए आए हैं ये क्या करती है? तो बाबा कहते हैं अरे मंगल करानी कलिमल हरानी, तुलसी कथा रघुनाथ की। 4 लाइन बची है, जरा ध्यान से सुन लो। जिस राम जी की कथा को सुनने के लिए हम बैठे हैं वो क्या करती है? तो बाबा कहते हैं मंगल करानी कलिमल हरानी। ये कथा मंगल करने वाली है और कलयुग के दोष को हरने वाली है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन। जिस प्रकार से अष्टभुजा रूप धारण करके भगवती जगदम्बा
महिषासुर का मर्दन करती, उसी प्रकार से ये भगवान श्री राम की कथा कलयुग में ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मासर, मोद, लोभ, इन सारे शत्रुओं का उचित समय पर मर्दन कर देती है। बाबा कहते हैं मंगल क्या तुलसी कथा रघुनाथ की। इसने गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा आपने रामचरितमानस लिखी, बाबा ने लिखी। तो किसी ने पूछा कि आप अपने कविता की महिमा स्वयं गा रहे हैं कि आपकी कविता जो पढ़ेगा उसका मंगल होगा, अमंगल समाप्त हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मैं अपनी लेखनी की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी इस लेखनी में एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। क्या? अरे यही महारघुपति नाम उदारा। विशेषता मेरी लेखनी का नहीं है, विशेषता मेरी कविता में छिपे हुए राम जी के नाम की है। जो राम जी के नमवा को गाएगा उसका कल्याण अपने आप हो जाएगा। हो बाबा कहते हैं मंगल कलिमल तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो सरित कि जिस प्रकार से बाबा कहते हैं, जिस प्रकार से गंगा मैया गौमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई है, टेढ़ी मेढ़ी वही है, लेकिन लोग उनमें स्नान करने के लिए जाते हैं, अपने पाप को समाप्त करने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन राम जी का नाम है इसलिए वंदनीय होगा। और बाबा कहते हैं प्रभु सुजास संगति भानीति भानी होई है सुजन मने भाविनी भावयंग भूति मसानी की सुमिरत सुहावनी पावनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिस प्रकार से चिता की राख, चिता की राख का कोई अस्तित्व नहीं रहता, लोग उसको वहीं पर छोड़कर चले आते हैं, लेकिन जब वही चिता की राख भगवान शिव के श्री अंग से लग जाती है तो वो भस्म बन जाती है और जगत में वंदनीय हो जाती है। लोग उसे बड़े आस्था से अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बाबा कहते वैसे मेरी कविता है, गवार भाषा में है, अवधी भाषा में है, टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन राम जी का नाम है इसलिए रसिकों को प्रिय लगेगी, संतों को हलादित करेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे गाय काली हो, लाल हो या सफेद हो, लेकिन गाय का दूध केवल और केवल श्वेत ही होता है, सफेद ही होता है। वैसे राम जी का नाम है, ये कहीं हो और किसी भी स्थिति में गाई जाए असर बराबर करेगा। एक व्यक्ति विदेश से काशी आया, विदेशी व्यक्ति काशी विश्वनाथ की नगरी में बाबा का दर्शन करने के लिए आया। तो विदेशी व्यक्ति ने एक दुकान पर गया और कहा कि भैया हमें भस्म दे दीजिए। दुकानदार ने भस्म की पैकेट उठाई और विदेशी व्यक्ति के हाथ में दे दी। तो भस्म की पैकेट बस ऐसी बनी रहती, उसमें कुछ लिखा उखा ज्यादा नहीं रहता। अब विदेशी व्यक्ति उसको पलट पलट करके देखे, उल्टा सीधा घुमा फिरा करके। तो दुकानदार ने पूछ लिया भैया क्या देख रहे हो? तो विदेशी व्यक्ति ने कहा बोले इस चंदन में एक्सपायरी डेट नहीं लिखा है, वही घुमा फिरा कर देख रहा हूं कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है। तो उत्तर प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश के लोग वैसे भी थोड़ा सा अलग होते हैं, वो भी काशी का, बाबा की नगरी का। जब विदेशी व्यक्ति ने कहा कि मैं इसमें देख रहा हूं कि एक्सपायरी डेट कहाँ लिखा है,
इसकी एक्सपायरी डेट कब होगी? तो दुकानदार ने कहा श्रीमान जी इस चंदन में एक्सपायरी डेट नहीं होता, ये कभी एक्सपायर नहीं होती। तो विदेशी व्यक्ति ने कहा क्यों? दुकानदार ने कहा इसलिए क्योंकि ये एक्सपायरी लोगों से ही बनती है, इसलिए इसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती, अनंत समय तक चलेगा, ये खराब होने वाला नहीं है। बाबा कथा की महिमा को गाते हुए अंत में कहते हैं कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम भाय कुमाय न कयाल सहु, नाम जपते मंगले सिदस, जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपार। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी के नाम की महिमा को गाते हैं और कहते हैं राम नाम एक अंक है, सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं, शून्य रहे दस गुण। नाम की महिमा को गाते हुए कहते हैं वाल्मीकि के जाप से निकला यहाँ परिणाम, और श्रद्धा होनी चाहिए, फिर मरा कहो या राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की महिमा को गाते हैं। ये वो नाम राम जी का नाम अमृत के समान है, चाहे जानकर पीजिए चाहे अनजाने में पीजिए, असर बराबर करता है। राम नाम की महिमा को बाबा ने गाया है। आइए यही पर वाणी को विश्राम देंगे, कल कथा का